हेलो गाइस, आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बॉटम आउट स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशंस होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वॉल्यूम्स कैसे देखनी है, सपोर्ट जोन कैसे फाइंड आउट करना है। ये सब हम इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो पहले जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीख लेते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स जब वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी कंपनीज अच्छी परफॉर्म करती हैं, तो वो काफ़ी रैली बनाते हैं, फास्ट रैली बनाते हैं और कुछ टाइम बाद वो जल्दी जल्दी गिर भी जाते हैं और फिर अगेन वो बॉटम के आसपास आ जाते हैं। मान लो यहाँ से अगर कंपनी स्टार्ट हुई थी तो वो कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास आ जाते हैं फिर से। तो वो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही है तो उसमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो एक रेंज बाउंड या फिर गिरती रहती है धीरे धीरे। तो हमारे को यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो यहाँ से जो कंपनी है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर वो यहीं घूमती रहेगी एक रेंज में। वही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वॉल्यूम्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे पैटर्न को यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे कि कैसे हम एक बॉटम के स्टॉक को पकड़े। क्योंकि अगर वो बॉटम का स्टॉक होगा और ऊपर जाना होगा तो आपकी एंट्री यहाँ बन जाएगी, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई यहीं कर लिया बॉटम में ही, तो आपने एंट्री यहाँ बना ली। तो आप अब ये पूरी जो रैली बनाएगा उसको एंजॉय करोगे। तो इसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं कि बॉटम आउट स्टॉक्स कैसे दिखते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो इसका रिसेंट का जो एग्जांपल है वो, इसमें भी रिसेंटली फॉर्मेशन हो रही है इस कॉन्सेप्ट की। इसमें अगर वक्रंगी का चार्ट अगर देखें, ये वक्रंगी का चार्ट है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर लगाएं हम, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी है। पहला तो एक सपोर्ट जोन, इसने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया है और सपोर्ट जोन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं जब भी स्टॉक इस रेंज के पास आया है, ये जो एक ग्रीन कलर का आपको सपोर्ट दिख रहा है, जब भी इसके पास प्राइस आया है वो यहाँ से बाउंस बैक करा है। ये देख सकते हैं आप, ये बाउंस बैक करा है, यहाँ पे उसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी है, यहाँ पे इसने ब्रेक करा इस सपोर्ट को, बट यहाँ से फिर से वो एक अपवर्ड ट्रेंड में आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये एक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन एक ट्रायंगल वेज पैटर्न बन रहा है। यहाँ से हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाए। और दूसरी चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स में यहाँ ट्रेडिंग हो रही है। तो हो सकता है कोई यहाँ पे बॉटम में पोजीशन अपनी बना रहा हो, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ से 2018 के बाद अब जाके इतनी वॉल्यूम आई है, इससे पहले इतनी वॉल्यूम नहीं थी। और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को बाय करने में, और क्योंकि ये बॉटम में है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, वॉल्यूम्स होती हैं, सपोर्ट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर इनका एक कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है। फिर हमारे को कहीं जाके ये पता लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है नहीं, एक प्रोबेबिलिटी हमारे को पता लगती है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। एक यहाँ पे अगर स्पेसिफिक यहाँ पे मैं रैली की बात करूँ, जैसे कि ये एक जो ये वाली रैली है, इसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि पैटर्न इसने एक फॉर्म करा, ये इसका ब्रेकआउट यहाँ पे इसने दिया, इसका ब्रेकआउट, और फिर ये ऊपर चला गया। तो ऐसे ही हमारे को छोटे छोटे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और देखना होता है कि कहाँ मोमेंटम मिल सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप चूज़ करोगे उतना ही बड़ा एक मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो किसी भी चार्ट को तो वो आपको छोटा ही मोमेंटम देगा। अब ऐसे ये वीकली का चार्ट है, अब यहाँ पे वीकली का चार्ट है, आपने वीकली में एक पैटर्न देखा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला और ये
142% का मूवमेंट है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसने मोमेंटम बनाया था, अगर आप वीकली पे फॉलो कर रहे हो। बट अगर आपने डेली में इसको देखा होता तो डेली में आपको ये इतना अच्छा पैटर्न नहीं दिखता और ये आप रैली नहीं कैप्चर कर पाते, क्योंकि आपका व्यू जो बन जाता है वो एक बड़े टाइम फ्रेम का व्यू बन जाता है, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, ना कि छोटे टाइम फ्रेम के। इसलिए अपना व्यू हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का रखना होता है। और इसके एक 2-3 एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला तो है IEX का, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एक स्टॉक है IEX, और यहाँ पे अगेन इसने एक बॉटम में सपोर्ट बनाया था, क्योंकि देख सकते हैं इसने एक रैली बनाई और फिर ये गिरा, और यहाँ पे ये काफ़ी इसने टाइम स्पेंड करा, और फिर यहाँ कहीं ना कहीं ये जैसे ब्रेकआउट हुआ। ये मैंने बोला था जितना बड़ा टाइम फ्रेम हुआ, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है और बड़ा टाइम फ्रेम होता है वीकली का, तो इसने एक वीकली में एक पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था और फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये होते हैं बॉटम आउट स्टॉक्स। कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसने एक बॉटम बनाया था यहाँ पे और धीरे धीरे रैली बनाने की कोशिश यहाँ कर रहा था बट नहीं बना पा रहा था, और इससे एक स्ट्रेंथ का हमारे को आइडिया लग जाता है कि अगर वो रैली बना रहा है अगेन एंड अगेन, तो यह मतलब कि वो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी एक आइडिया मिल जाता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी हमारे को मिल जाती है। और दूसरा एग्जांपल है इसका सुज़लॉन, क्योंकि कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जो बॉटम को पार कर पाते हैं, अदरवाइज़ कई तो बॉटम में ही फंस जाते हैं। तो ये सुज़लॉन का जैसे देख सकते हैं आप, ये इसने रैली बनाई थी काफ़ी, फिर ये गिरा, उसके बाद ये यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड करा, मतलब इसने एक यहाँ पे बॉटम बनाया था, बॉटम की फॉर्मेशन हुई थी, फिर यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था। ये पैटर्न देख सकते हैं आप, बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न है ये, वीकली का। और वीकली में अगर आपने इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया होता तो आपको इतना अच्छा मोमेंटम मिलता आज, मतलब 83 रुपीज़ तक गया है ये भी। और ये मोमेंटम है लगभग 1300% का रिटर्न है ये, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे गए होते। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे गए होते तो आप शायद इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि आपका व्यू ही छोटे टाइम फ्रेम का हो जाता और आपको टारगेट भी छोटा मिलता। आपने बड़े टाइम फ्रेम को चेज़ करा तो आपको बड़ा टारगेट चेज़ करने को मिल सकता है। तो ये होते हैं बॉटम आउट स्टॉक्स। इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सपोर्ट जोन ढूंढना है, कैसे पैटर्न का आइडेंटिफाई करना है, कैसे ब्रेकआउट को यूज़ करना है, कैसे रीटेस्ट को भी यूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें हैं, फॉर्मेशंस कैसे इसमें देखनी है। तो